आज हम सुनेंगे कहानी जादुई केक का घर। कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। ये कहानी है दिव्या नाम की लड़की की, जो सोनगढ़ शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। दिव्या कॉलेज के आखिरी साल में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी। दिव्या को नई नई केक बनाने का बहुत शौक था। उसने ऑनलाइन वीडियो देख देख कर कई तरह की केक बनाना सीख लिए थे और उसने अपना छोटा सा एक केक का बिजनेस भी खोला हुआ था। लेकिन उसके माता पिता पुराने विचार वाले थे, उन्हें दिव्या का बिजनेस करना पसंद नहीं था। एक दिन दिव्या एक ऑर्डर के लिए सुबह जल्दी उठकर केक बना रही थी। तभी दिव्या की माँ रसोई घर से आती है। दिव्या, आज से तो तेरी परीक्षाएं शुरू हो रही है ना, और तू सुबह सुबह पढ़ने के बजाय केक बनाने में लगी है, अपना समय बर्बाद कर रही है। तुझे पता है ना, पिताजी को ये सब नहीं पसंद है। पर माँ, मैं पढ़ाई और काम दोनों अच्छे से संभाल रही हूँ। मेरे काम की वजह से मेरी पढ़ाई पर कोई असर नहीं हो रहा है। वो सब मैं नहीं जानती। हमने तेरी पढ़ाई के लिए पैसे खर्च किए हैं, तो वो अच्छे से पूरी कर ले। ये सब काम इतना जरूरी नहीं है, ये सब शौक के लिए ठीक है। तभी पीछे से दिव्या के पापा भी आते हैं। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है दिव्या, ये सब बिजनेस लड़कियों के बस का नहीं है। पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी ढूंढो और फिर शादी कर लो। अपने माँ पापा की बातें सुनकर दिव्या का चेहरा मुरझा गया, लेकिन उसने मन में सोच लिया, देखना, एक न एक दिन मैं माँ पापा की सोच बदल कर ही रहूंगी। कुछ ऐसा करूंगी कि उन्हें मुझ पर गर्व होगा और वो कहेंगे कि हमारी बेटी बेटे से भी बढ़कर है। दिव्या के घर के बगल में ही रानी नामक एक लड़की रहती थी और वो भी केक का बिजनेस करती थी। लेकिन दिव्या को सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मिलते थे, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स के साथ हमेशा तहजीब से पेश आती थी और रानी उनसे रूखे तरीके से बात करती थी। इसी वजह से रानी दिव्या से बहुत जलती थी। इस दिव्या ने तो मेरे से बाद में बिजनेस शुरू किया था, लेकिन फिर भी इसके पास मेरे से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं और मैं यहाँ इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी मुझे इतना मुनाफा नहीं हो रहा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। रानी ने कुछ सोचा और अचानक उसका चेहरा चमक गया। हाँ, ये ठीक रहेगा, ऐसा ही करती हूँ, मजा आएगा। कुछ दिन बाद दिव्या के फोन पर एक फोन आता है। हेलो, क्या आप दिव्या जी बोल रही हैं? जी हाँ, आप कौन? जी, मेरा नाम सुषमा है। मैंने अपनी दोस्त से आपके केक के बारे में बहुत सुना है। 2 दिन बाद मेरे घर में एक पार्टी है और उसके लिए मुझे आपको 50 केक का ऑर्डर देना है। तो क्या आप 2 दिन में 50 केक बना पाएंगी? 50 केक? कहीं मैं गलत तो नहीं सुन रही हूँ? नहीं, आपने सही सुना, 50 केक का ही ऑर्डर है। जी, आप फिक्र मत कीजिए, 50 केक बन जाएगी। लेकिन ये केक पहुँचाने कहाँ है? आप मुझे अपना पता दे दीजिए। जी, मैं थोड़ी दूर रहती हूँ, तो शायद आपको छोटे से जंगल के रास्ते से आना होगा। मैं आपको पता भेज दूंगी। दिव्या इतना बड़ा ऑर्डर मिलने पर खुश हो गई। इतना बड़ा ऑर्डर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इस ऑर्डर के खत्म हो जाने पर मैं माँ पापा को बताऊंगी और इस ऑर्डर से जो पैसे आएंगे उससे उनके लिए तोहफे खरीदूंगी। वो दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। 2 दिन बाद दिव्या सुषमा जी से मिले हुए केक के ऑर्डर को पूरा करती है और उनके बताए हुए पते पर देने के लिए जंगल के रास्ते से होकर गुजरती है। लेकिन बहुत समय तक चलने के बाद भी जंगल खत्म ही नहीं होता है और सुषमा जी का बताया हुआ जो पता है वो कहीं आता ही नहीं। दिव्या चलते चलते थक जाती है और जिस नंबर से उसे सुषमा जी का फोन आया था उस नंबर पर वो फोन करती है। हेलो सुषमा जी, मैं दिव्या बोल रही हूँ। आपने 50 केक का ऑर्डर दिया था। मैं उसे देने के लिए जंगल के रास्ते आ रही हूँ, लेकिन ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा है। क्या आप किसी को भेजकर अपना ऑर्डर ले जा सकती है? दिव्या की बात सुनकर सामने फोन पर जो इंसान था वो जोर जोर से हंसने लगा और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वो रानी थी। तेरी सुषमा जी, मैं ही हूँ दिव्या, मैं रानी बोल रही हूँ। तूने मेरे बाद बिजनेस शुरू किया, फिर भी तेरे इतने सारे कस्टमर्स हैं और मेरे इतने कम। तुझे सबक सिखाना था, इसलिए मैंने ये नाटक किया। अब तू जाने और तेरे 50 केक जाने। और फिर हंसते हुए रानी ने फोन काट दिया
दिव्या ये बात सुनकर रोने लगी। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब इतनी सारी केक का मैं क्या करूं? मेरी मेहनत भी बेकार हो गई और मेरे सामान का भी इतना सारा नुकसान हो गया। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी एक छोटी सी पीले रंग की चिड़िया उड़कर दिव्या के पास आती है। दिव्या सर उठाकर उसके सामने देखती है और वो चिड़िया एक सुंदर परी का रूप ले लेती है। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं पेड़ के ऊपर चिड़िया का रूप लेकर बैठी थी, तब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। परी जी, मेरा नाम दिव्या है और मैं केक बनाने का छोटा सा बिजनेस करती हूँ, लेकिन मेरे घर के पास रानी नाम की लड़की रहती है। वो भी केक का बिजनेस करती है, लेकिन उसके पास कम लोग जाते हैं और इस बात का बदला लेने के लिए उसने मुझे झूठ बोलकर 50 केक बनवाए। अब मैं इन केक का क्या करूं? इसे ऐसे ही तो फेंक नहीं सकती। तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका हल है। तुम मेरे साथ ऊपर बादलों में चलो। यह कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है, जिससे दिव्या बादलों में उड़ सके। परी और दिव्या एक अनोखे जादुई देश में पहुंच जाते हैं, जहां सब चीजें केक की बनी हुई थी। कई सारे केक के घर भी थे। ये सब देखकर दिव्या को बहुत आश्चर्य हुआ। दिव्या, ये हमारा मीठीपुर है। यहाँ सब कुछ मीठा मीठा है, इसलिए इसे मीठीपुर कहते हैं। इन केक के घरों में बाकी की सारी परियां रहती हैं। चलो मैं तुम्हें हमारी रानी परी से मिलवाती हूँ। परी दिव्या को एक बड़े से केक के घर में ले जाती है, जहाँ रानी परी अपने दरबार में बैठी होती है। वो परी रानी परी को नमस्ते करती है और दिव्या का परिचय देती है। रानी परी, इस बच्ची का नाम दिव्या है। ये मुझे जंगल में मिली। ये बड़ी दुविधा में है। परी सारी बातें रानी परी को बताती है। तो क्यों ना हम उसकी मदद करें? हम इससे ये 50 केक ले ले और इसके पैसे उसको दे दे, ताकि उसकी मेहनत खराब ना हो। जी रानी परी, अगर आप ऐसा करती हैं, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। परी, क्या आप जानती नहीं मीठीपुर के नियम? यहाँ बाहर से कोई भी मीठा सामान नहीं आता और ना ही बाहर से आया हुआ सामान हम इस्तेमाल करते हैं। पिछली बार याद है ना, ऐसी ही मीठी केक खाने के कारण मीठीपुर के सब लोग बीमार पड़ गए थे। न जाने उस इंसान ने उसमें क्या मिला दिया था। हम आप सबकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। दिव्या रानी परी से विनती करती है। रानी परी, मान जाइए, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और मेरे माँ पापा को गर्व महसूस करवाने का मेरा सपना भी टूट जाएगा। अगर आपको मेरी बनाई हुई केक पर शक है, तो मैं पहले सारी केक में से थोड़ा थोड़ा चखकर आपको दिखाती हूँ, फिर तो आप मुझ पर यकीन करेंगी ना? ठीक है। दिव्या सब केक में से थोड़ा थोड़ा भाग चखती है और काफी समय बीत जाने पर भी दिव्या को कुछ नहीं होता। इससे रानी परी और बाकी सभी परियों को विश्वास हो जाता है कि केक में कोई गड़बड़ी नहीं है। रानी परी और बाकी सभी परियां दिव्या की बनाई हुई केक चखती हैं। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट केक है। हमारी मीठीपुर से काफी अलग स्वाद है इसका। मुझे ये बहुत पसंद आई और हर एक केक में अलग अलग डिजाइन की है। तुम्हारा काम वाकई अच्छा है दिव्या। बाकी सभी परियों को भी दिव्या की केक बहुत पसंद आती है। रानी परी दिव्या को उसके 50 केक के लिए पैसे देती है और दिव्या बहुत खुश हो जाती है। दिव्या, अब से मीठीपुर भी तुम्हारा है। तुम हमारे लिए भी केक बनाया करना और जंगल में आकर परी को याद करना। वो तुमसे केक ले जाएंगी और तुम्हें केक के इससे भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। और इतना ही नहीं, तुम जब चाहे मीठीपुर में भी आ सकती हो। तुम्हारे लिए भी एक केक का घर होगा, जहाँ तुम आराम से रह सकती हो। यह सुनकर दिव्या बहुत खुश हो गई और अपने घर वापस आ गई। उसने 50 केक से कमाए हुए पैसे अपने माता पिता के हाथ में दिए और उनका आशीर्वाद लिया। दिव्या के माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया और उन्होंने हमेशा दिव्या का साथ देने का वादा किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपका मन सच्चा हो, इरादा नेक हो, तो मुश्किल का कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। लेकिन अगर आपका इरादा नेक ना हो, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप मुसीबत का हल नहीं ढूंढ पाओगे और उल्टा आपके जीवन में और भी मुसीबतें बढ़ेंगी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।